मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, एक बार मिश्रा क्लास पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा यूट्यूब पर नया चैनल मिश्रा क्लासेस 1 2 3 करके आया हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको लाए हैं प्रतिशत का, और लाए हैं आपके सामने टाइप 4 प्रतिशत का ही है। टाइप 4 TYPE टाइप 4 आपका लाए हैं प्रतिशत आधारित प्रश्न। और इस प्रश्न पर जो है हम ढेर सारे क्वेश्चन लेके आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, आप देखिए, आपके सामने ही क्वेश्चन लेके आए हैं। इस पर हम हेडिंग बनाए हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर, जैसे आप मान लीजिए दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव पर आधारित प्रश्न चलाएंगे हम वीडियो में, ठीक। और देखिए, कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगाया जाए तुरंत। देखिएगा, नीचे स्क्रीन पर क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। जीतने वालों को कुल 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, ठीक। चलिए, अब देखते हैं जीतने वाले को कितना मिल रहा है और हारने वाले को कितना मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले 100% को टारगेट कीजिए। 100% क्या है? कुल मत है हमारे पास। ऐसे बनाइए ग्राफ, इसको यहां बना लीजिए। जीतने वाले यहां बना लीजिए। हारने वाले मान लीजिए हम और लकुसर चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लकुसर हार रहे हैं। अब देखिए, जीतने वालों को 65% मत प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है? 65%। तो जाहिर सी बात है हारने वाला भी आया होगा 35%। यहां तक क्लियर हो गया हमारा हारने और जीतने वाले। अब दोनों मतों के प्रतिशत आप निकालिए। अब देखिए, दोनों मतों के प्रतिशत मतों का अंतर है। दोनों उम्मीदवार के प्रतिशत मतों का अंतर। अब देखिए, 65% जीतने वाला पा रहा है तो हारने वाला 35% पा रहा है। कितने मत बच रहे हैं? 30%। 65 में से 35 हटाएंगे, 30%। अब दो आदमी चुनाव लड़ रहे थे भाई साहब, हमने कुल कितना मान लिया? 100% वोट। जीतने वाला 65% वोट पाया और वह 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाला भी कुछ पाया होगा ना। तो हारने वाला 35% वोट पाया है और दोनों मतों का अंतर निकाल लिए। 900 रुपये, दोनों मतों का अंतर 30 आ गया हमारा। अब 30 आ गया। कुल मत कितना था हमारा? कुल मतों का 30% बराबर 900 होता है। 30% बराबर 900। 30% बराबर 900। तो कुल मत जो कितना मतदाता सूची नाम दर्ज है, कुल मत बराबर यहां पर हो जाएगा 30/100। परसेंटेज बटा 100 हो गया, बराबर 900। इसका होता है मल्टीप्लाई। 900 गुणे 100/30। एक जीरो से हमारा जो है एक जीरो कट गया और 3 त्रिका 9, या 3 बचा, 3 लिख के 3000 कुल जो है मतदाता सूची में नाम है। मतदाता सूची 3000। आई होप, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार देखिए, ये जीतने वाले थे, ये हारने वाले थे। हमने कुल परसेंटेज मान लिया 100। कुल हमने कितना मान लिया? 100। ये हमारा हो गया 65%। ये हो गया हमारा 35%। और दोनों उम्मीदवारों के प्रतिशत मतों का अंतर निकाल लिए। 65 माइनस 35 बराबर 30%। तो 30% बराबर 900 वोट से वो जीत रहा है। कितना वोट वो पाया होगा? जाहिर सी बात है 3000 वोटों से जीत गया वो चुनाव। वो 3000 मतदाता सूची में नाम थे, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू।
स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग नीचे देखते रहिए, तुरंत आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। देखिए, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे और ए ने कुल 45% मत प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी दो प्रत्याशी थे और जो चुनाव लड़ रहे थे, और कह रहा है कि ए और बी, ए ने कुल 45% चुनाव मत प्राप्त किया और परंतु 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है आपसे, कुल मतदाताओं की संख्या। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम, देखिएगा हमारे साथ में रहिएगा, दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, दो प्रत्याशी हमने बना दिया। यहाँ पर दो प्रत्याशी हमने बना दिया। यहाँ पर हमने मान लिया 100%, कितना मान लिया? 100 को आप ही बेस बनाएंगे, 100% मान लिया हमने 100। यहाँ पर हमने मान लिया ए को और यहाँ पर हम मान लिए बी को। तो जाहिर सी बात है, जब ए जो है हमारा 45% चुनाव पाया, 45% वोट पा गया ए, तो बी कितना पाया होगा? बी 55% पाया होगा। अरे भाई 45 और 55 जोड़ेंगे तभी तो 100 होगा इसके बराबर। चलिए, जब ए हमारा 45% वोट पा गया और बी कितना पाया है? 55%, तो दोनों ए और बी के मतों का अंतर देख लेते हैं। ए और बी के प्रतिशत मतों का अंतर, मतों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर करेंगे आप अगर, जो है 55% माइनस 45% बराबर आ रहा है 10%। और कह रहा है कि कुल मत, तो 1000 से चुनाव हार रहा है, कुल मत हमको निकालना है। कुल मत बराबर 10%, तो 10% 10/100, 10/100, 10% 10/100 और बराबर 1000। इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणे 100/10, ये 0 0 कर गया, तो 1 लिख के 1 2 3 4 4 0। तो कुल मतदाताओं की सूची में जो नाम है, कितने नाम है, वो आपका 10,000 हो जाएगा। राइट आंसर। ए और बी दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, ए ने जगह है 45% वोट प्राप्त किया, तो जाहिर सी बात है बी 55% प्राप्त किया, और ए जो है 1000 वोट से चुनाव हार गया। तो कुल कितने लोग नाम दर्ज थे मतदाता सूची में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक, आई होप, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट जल्द ही आने वाला है। कंप्यूटर ऑपरेटर से निवेदन है कि स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगाया जाए तुरंत नीचे। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। देखिएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न नेक्स्ट आने वाला है, तीसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। इस बार हम 3 लोग को चुनाव लड़ा दे रहे हैं। 3 लोग समझ गए ना? बीजेपी, एसपी और कांग्रेस। देखिए कौन जीतता है चुनाव इस बार। क्वेश्चन रिकॉर्डिंग है, थोड़ा इंटरटेनमेंट में पढ़ा रहे हैं, आप जात पात मत कहिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। नीचे आए क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% प्राप्त हुआ। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? चलिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही जल्दी है। इस बार हम 3 लोग को चुनाव लड़ा रहे हैं, 3 लोग को। देखिए 3 लोग चुनाव लड़ेंगे भैया, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। यहां पर क्या मान लिया? 100%। पहले वाले उम्मीदवार पहले स्थान पर, चलिए भाई पहले स्थान पर रहने वाले कितना मिला हो चुनाव वोट? 45%। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तीसरे वाले दे रखा है तीसरे स्थान पर
इसको मिल रहा है 25%, इसको मिल रहा है 25%। जाहिर सी बात है दूसरे स्थान पर रहने वाले को, दूसरे स्थान पर, जो दूसरे स्थान पर होगा उसको जाहिर सी बात है 30% मिला होगा। 45, 30, 25 जोड़ेंगे तभी आपका 100% होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि जो वो है कि वो 45 और प्राप्त किया जो दूसरे स्थान पर है। अब देखिए कुल कितने मतलब हार जीत में अंतर दिख रहे हैं। हार यहां पर लिख रहे हैं, हार जीत में, हार जीत में प्रतिशत अंतर निकालो, प्रतिशत अंतर। तो यहां पर हार जीत में निकलेगा तो 45% माइनस 30%, तो आपका बचत कितना रहा है 15%। कितना बच रहा है 15% है। तो कुल मत हमको कितना प्राप्त हुआ है 4500 प्राप्त हुआ है। कुल मत बराबर 45% मतलब 100, ओ सॉरी 15 आया है, 15/100 बराबर 4500 आ गया है। तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 4500 गुणे 100/15, 15 तो यहाँ 45, यहाँ पर 3 बच गया आपका, तो 3 गुणे 3 लिख के 4 0, यही आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 3 लिख के 4 0 है। 30,000 लोगों का नाम उसमें दर्ज था चुनाव में। ठीक, 3 लोग चुनाव लड़े थे। आई होप, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, इसी पर आधारित है, आप लोग मेरे साथ में रहिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर से निवेदन है कि स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन तुरंत लगाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। नीचे क्वेश्चन आने वाला है, स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन लगाया जाए। ठीक, थैंक यू। आपके सामने लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम रेड मार्कर से बताएंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए नीचे प्रश्न आने वाला है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए, वह तीसरे स्थान पर रह गया। बी को कुल 48% मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया? आहा, इस बार 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं भाई। जैसे मान लीजिए प्रधानिक चुनाव होता है गाँवों में, कहना यार 4 वोट से हार गया, अरे यार वो तो तीसरे स्थान चला गया, अरे भैया तो पहले स्थान चला गया। कुछ भी हो भाई, जो जीत गया तो वही सिकंदर होता है। तो इस बार हम भी चुनाव लड़ेंगे आज अपने गांव में ही। देखिए भाई लड़ गए चुनाव 3 लोग। चलिए भाई यहाँ पर 100% मान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मतलब कौन हो गया? हमारे बाबूजी हो गए 10%। बी मतलब क्या हुई है? बी मतलब हम होंगे 48%। बी को 48% निकाल लिए हैं हम। सी कौन हो गया? हमारा बेटवा हो गया 42%। एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। देखा है, बाबूजी 10% पाए और हम जो है 48% पाए, अब बेटवा और माननीय गुलाब 82% पाए। भाई बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। तो भाई चुनाव में अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को समझाने का बेटर तरीका ढूंढ रहा हूं। अगर आप 48 और 42 और 10 जोड़ेंगे तो आपको 100% वोट प्राप्त हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 1200 वोट से वो जीत गया चुनाव। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम जीत और हार का अंतर निकाल लेते हैं। जीत और हार का अंतर, जीत और हार प्रतिशत में अंतर, जीत और हार प्रतिशत में अंतर। भाई बाबूजी को गिनती नहीं होगा, 10% पाए हैं, कोई गिनेगा ही नहीं, अरे तो बहुत पीछे है। इसी दोनों का अंतर निकाल रहे हैं जीत और हार में। 42 और 48 का अंतर निकालेंगे आप। 48% माइनस 42% बराबर 6%। चुनाव वो हार रहा है। तो कुल मत बराबर, कुल मतों की संख्या हमको निकालनी है। कुल मत बराबर 6% मतलब 100, और कितना प्राप्त हुआ है? 1200 प्राप्त हुआ है, हो गया 1200। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 100 किसके साथ गुणा करेंगे? 1200 गुणे 100/6, 6 दूनी 12,
2 का 2, 1, 2, 3, 4, 20,000 मतदाताओं ने मत दिया था। कितने? 20,000 की नाम सूची लिस्ट में आई हुई है। थैंक यू, धन्यवाद। समझिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे टाइप नंबर 5 के साथ।